हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। मैं कुंदन कुमार। आज हम लोग एमएक्स वर्ड के सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। एमएक्स वर्ड के वेलकम स्क्रीन, फाइल मेनू और होम मेनू का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे चुके हैं, आप जा करके उसे देख सकते हैं। आज यहाँ स्टार्ट करेंगे हम इंसर्ट मेनू और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए एमएक्स वर्ड का वेलकम स्क्रीन है जिसे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग फाइल मेनू देख चुके हैं। फाइल मेनू में क्या होता है क्या नहीं होता है। होम मेनू देख चुके हैं। आज हम लोग इंसर्ट मेनू देखेंगे। बिल्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएक्स वर्ड का दो मेनू बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से फर्स्ट है इंसर्ट और सेकंड है मेलिंग, जिसमें से आज हम एक देख रहे हैं इंसर्ट मेनू देख रहे हैं। इंसर्ट मेनू क्या है तो इसके बारे में एक वर्ड में बोला जाए, एक सेंटेंस में बोला जाए बात को, तो इसके माध्यम से, इस मेनू के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में बाहर से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, पिक्चर हो गया, शेप, लोगो, उसके बाद स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट वगैरह हम इसके माध्यम से इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट का सबसे पहला ग्रुप जो है उसे हम पेज ग्रुप कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम पेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग करते हैं। जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल रेडी करते हैं। आप जैसे कि देखे होंगे किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स देखे होंगे, उसका फर्स्ट पेज जो होता है उसे कवर पेज कहते हैं। तो हम यहाँ से बनाते हैं कवर पेज। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा एरो पे, आपके सामने बाय डिफॉल्ट कुछ बनाया हुआ कवर पेज के रूप में मिल जाएगा। जैसे कि इसमें से हम किसी एक पिक्चर, एक कवर पिक्चर को हम लेते हैं। चलिए हम इस पिक्चर को हम लिए, इस कवर पिक्चर को। उसके बाद हम देखें कि जैसे ही कवर पिक्चर हमारे सामने आई, यहाँ पे क्या लिखने के लिए कह रहा है, ईयर्स, यानी आप किस ईयर्स में नोट्स को बनाए। उसके बाद टाइटल, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल, यानी डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम होगा, किस टॉपिक का आपका डॉक्यूमेंट से अंदर, उसी का आप यहाँ नाम ले लीजिए। यहाँ पे पिक्चर देना है, आप का डॉक्यूमेंट्स कैसा है, जिससे रिलेटेड है, उसका यहाँ पिक्चर दीजिए। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ हम कंप्यूटर देंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रेन का आपका सामने पिक्चर है, तो मान लेते हैं इस ट्रेन से रिलेटेड कुछ फाइल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर फिजिक्स का होता तो फिजिक्स का कुछ देते, पिक्चर मैथ का होता तो मैथ, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नीचे जो लिखने को है, इसके बारे में, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, कुछ लैंग्वेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये आपका कवर पिक्चर हो गया। आप यहाँ आकर के फिर बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। आप यहाँ से कवर पिक्चर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलें अगर नेक्स्ट पेज में, तो ब्लैंक पेज यूज करने के लिए हम पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, जो रैंड फंक्शन से ले लेते हैं। हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि यहाँ ब्लैंक पेज का अर्थ हो गया कि जैसे कि हम कोई टॉपिक पे नोट्स बनाए हुए हैं या कोई टॉपिक हम लिखे हुए हैं अपने पेज में। उसके बाद पेज कंप्लीट होने को पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हम चाहते हैं कि अगला टॉपिक हम अगले पेज में स्टार्ट करें। तो क्या करना होगा आपको, डॉक्यूमेंट्स जहां आपका कंप्लीट हो रहा है उसके लास्ट पॉइंट पे कर्सर को रखना है। उसके बाद क्या करना है, ब्लैंक पेज देना है। ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। यानी आपके पास क्या होगा कि एक सादा पेज आ गया, जिसपे हम फिर से हम अपना डॉक्यूमेंट से नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक का। इसका अर्थ ही होता है पेज को ब्रेक करना यानी तोड़ देना। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जहां हमारा लिखा हुआ पैराग्राफ, मान लेते हैं कि इस पैराग्राफ के आगे जो पैराग्राफ है हमारे अगले पेज में चले जाए और इसके पहले वाला जो है हमारे इसी पेज में रहे। तो जहां से आपको पैराग्राफ अगले पेज में भेजना है वहां पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पे पेज ब्रेक ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर देंगे।
आपका देखिए आगे का जो टेक्स्ट था, आगे का जो भी पैराग्राफ था वो अगले पेज पे चला गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, दोनों में माइनर अंतर है। एक है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम ब्लैंक पेज ले रहे हैं, और सेकंड जो है हम पेज ब्रेक कर रहे हैं, यानी हमारा जहां पे लोकेशन है वहीं से हम क्या कर रहे हैं कि अपने पेज को ब्रेक कर रहे हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन है टेबल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होती है। आइए हम इसे डिटेल्स में देखेंगे। तो जो टेबल है ऑप्शन, इस जैसे हम टेबल के जो नीचे एरो आपका पिक्चर बना हुआ है, टेस्ट जो लिखा हुआ है, उस नीचे एक छोटा सा एरो रहता है, वहां पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, और उस बॉक्स पे कुछ टेबल आपका पिक्चर के रूप में दी हुई रहती है। उस पिक्चर पे अपने माउस को जैसे जैसे रोल कीजिएगा, देखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेबल शो हो रहा है, लेकिन ये इंसर्ट नहीं हो रहा है। इंसर्ट उस वक्त होगा जब हम यहाँ पे अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप इस जो आपके सामने जो पिक्चर दी हुई है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और 8 रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है कॉलम और रो, तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इस हिस्सा में बांटते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जब डिवाइड करते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। और अगर राइट से लेफ्ट जो बटा हुआ रहता है वो हमारा क्या होता है, रो होता है। तो इसके माध्यम से हम कितना कर पा रहे हैं, मैक्सिमम 10 कॉलम और मैक्सिमम 8 रो कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स में ऐसा तो फिक्स है नहीं कि मैक्सिमम इतना ही यूज कर सकते हैं, हम उसे कम बेसी भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इस पे देख लेते हैं इससे, उसके बाद हम देखेंगे अपने अनुसार। मान लेते हैं कि यहाँ हम फिलहाल एग्जाम्पल के रूप में 4 कॉलम और 2 रो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड एक अलग मेनू ओपन होती है। ये जो मेनू ओपन हुई है, इस मेनू से सिर्फ आप जो इंसर्ट किए हुए हैं उसी पे वर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप बाहर क्लिक कीजिएगा, ये मेनू जो है वो हाइड हो गया है, अब आपको नहीं शो होगा। लेकिन जैसे ही फिर टेबल पे आप आइएगा, ये मेनू एक्टिव हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था। अब इसमें क्या क्या हम चेंजिंग कर सकते हैं, कैसा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पे हम देते हैं ध्यान। तो अगर हम 5 कॉलम लिए हुए हैं और हमें अब इसके बाद अगर एक कॉलम बढ़ाना है किसी भी तरीके से, तो आपको क्या करना होगा कि जहां पे आपको कॉलम इंसर्ट करना होगा वहां पे अपने माउस को प्रेस की एक कोई सेल को आप सिलेक्ट कीजिए और अपने माउस से राइट बटन प्रेस कीजिएगा, तो ऑप्शन जो होता है उसका लिस्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक मेनू है, एक ऑप्शन है हमारा, उसका नाम क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे ही हम आते हैं तो देखते हैं हमारे पास फिर से ऑप्शन ओपन होती है 5। पहला ऑप्शन जो है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी जहां आपका कर्सर है, जहां आप राइट बटन प्रेस किए थे उसके राइट साइड में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में अगर टेबल इंसर्ट करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है राइट साइड में, सेम। थर्ड ऑप्शन है रो को लेकर के कि आप अपने जो करेंट जो लोकेशन है उसके ऊपर एबव यानी उसके ऊपर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट ऑप्शन है आपको क्या, इंसर्ट रो यानी आपका करंट लोकेशन पे जस्ट नीचे। और लास्ट ऑप्शन जो है, फिफ्थ एंड लास्ट ऑप्शन जो है इंसर्ट सेल का है, यानी आप एक कॉलम और एक रो के रूप में एक सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, न कि कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम। ओके, जैसे कि यहाँ हम क्या करते हैं, एक कॉलम इंसर्ट करके देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमें लेफ्ट साइड में कैसे पता चलेगा, इसको कुछ हम इसमें नंबरिंग दे देते हैं, जैसे एक कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और इसे करते हैं हम कॉलम नंबर 4। 3 पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट मेनू, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, अगर हमारा प्रेजेंट लोकेशन से लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट क्लिक करेंगे, और देखिए ये क्या हुआ, ये 3 नंबर कॉलम से लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी कॉलम बढ़ा सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। अगर आपको रो बढ़ाना है तो रो बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप लास्ट सेल में जाइए, कर्सर को प्रेस कीजिए और टैब बटन प्रेस कीजिएगा, तो आपका क्या है, देखिए रो 2 रो था, अब 3 रो हो चुका है। उसी तरीके से फिर लास्ट में जाइए, आप टैब क्लिक कीजिए, आपका रो बढ़ते जाएगा।
तो एक बात आती है कि हम ऐसे तो रो तो इजीली बढ़ा पा रहे हैं, कॉलम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कॉलम के लिए एक लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन जब काम करिएगा तो वहां आपको दी जाएगी कि आपको इतना कॉलम यूज करना है, या आपको जो शीट पेपर मिलेगा उससे काउंट करके आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको वो भी नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा कि आप काउंट कीजिएगा, यहाँ पे जाइए एरो पे, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इंसर्ट जितना करना होगा वो यहाँ नंबरिंग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लेते हैं 15 कॉलम इंसर्ट करना है और रो हमें इंसर्ट करना है 20, तो यहाँ 20 हम टाइप कर देंगे और उसके बाद आप जैसे ही ओके प्रेस कीजिएगा, आपका देखिए इंसर्ट हो चुका है ना, जितना हमने वहाँ टाइप किया था। आप इसके अलावा भी आपके पास क्या है, अब बात आती है कि हम मैक्सिमम कितना रो और कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी को क्या होता है, एक कंफ्यूजन होता है, वो यह होता है कि मैक्सिमम हम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और मिनिमम, तो मिनिमम कॉलम एक और रो भी एक। अगर मिनिमम की बात है तो रो हो या कॉलम हो एक ही होगा। अगर मैक्सिमम की बात है तो मैक्सिमम कॉलम जो इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट कॉलम पे, यहाँ से हम मैक्सिमम 63 इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही 63 से ज्यादा यहाँ हम नंबरिंग देंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे 64 नंबरिंग दिए और जैसे हम ओके प्रेस किए, हमारे पास एक वार्निंग आया जिसमें लिखा हुआ है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, यानी आप यहाँ पे जो कॉलम के नंबरिंग जो डाले हुए हैं यह कितना होना चाहिए, 1 और 63 के बीच में होना चाहिए, यानी 63 भी आप डाल सकते हैं। उसी तरीके से नंबर ऑफ रो का क्या है, मैक्सिमम 32,767, यानी 32,767 आप मैक्सिमम रो आप इंसर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अगला मेनू, पिक्चर। पिक्चर पे हम काम करने के लिए हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। हम आते हैं इस ब्लैंक पेज पे, क्या करते हैं, हम पिक्चर को अच्छी तरीके से सीखने के लिए पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। रेंट फंक्शन से हमने क्या किया, पैराग्राफ हमने लिया, इस पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या, उसके बाद आप पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर से लाना चाहते हैं, यानी जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं इससे लाना चाहते हैं। तो आप अगर डिवाइस लाना चाहते हैं तो डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आपका डिवाइस का जो होगा मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो आपके कंप्यूटर में जितने पिक्चर होंगे उसमें से किसी भी फोल्डर पे जाकर के आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट पे आपको क्लिक करना होगा। आपको जैसे आप इंसर्ट कीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स पे जहाँ पे कर्सर आपका था वहीं पे पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो एक काम हमेशा करना है कि जब भी कभी भी आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं तो आपके साथ जो अलग से पिक्चर फॉर्मेट करके जो मेनू ओपन हुआ है, इसमें पोजीशन नाम से एक मेनू होगा, सॉरी मेनू नहीं, ऑप्शन होगा। तो जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा तो मेनू एक्टिव हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए कि अपने पिक्चर को 9 पोजीशन में सेट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के 9 पोजीशन में आप पिक्चर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर सेट करना होगा, पोजीशन देना होगा। क्यों, बात आती है कि हमें क्यों देना चाहिए। अगर आप जब तक अपने पोजीशन नहीं दीजिएगा तो आप अपने जरूरत के अनुसार अपने फोटो को मूव नहीं कर पाइएगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या रिसाइज करने में आपको दिक्कत होगी। आपको अगर ये सुविधा अच्छी तरीके से करना है तो आपको क्या करना होगा, कोई भी एक पोजीशन आपको देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे मिडिल क्या करते हैं, सेंटर दे देते हैं पोजीशन। अब देखिए जब हम इसे एक पोजीशन दे दिए तो जहां ले जाना चाहते हैं वहां हमारा क्या है, इसको रिसाइज करना चाहते हैं यानी साइज को कम बेसी करना चाहते हैं तो भी हम अब इसे इजिली कर पाएंगे, है ना। इसी तरीके से देखिएगा आप जो पिक्चर इंसर्ट किए हुए हैं तो आपको टोटल 8 ऐसा बटन देगा, इसे हम रिसाइज बटन कहते हैं। इससे हम अपने क्या करते हैं, पिक्चर को रिसाइज करते हैं, है ना। टॉप में 3, बॉटम में 3 और साइड में मार्जिन, आप पिक्चर के साइड में आपको एक मिलेगा, जिससे हम अपनी पिक्चर को रिसाइज कर पाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां पे हम अपनी पिक्चर को मूव कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा जो टेक्स्ट है बगल का
वो क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे वर्ब टेस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने टेक्स्ट और पिक्चर का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। आप जैसे कि हम इसे सिलेक्ट किए, इसे आप देखिए पिक्चर क्या है, ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, यानी तो इसमें हमारा जो है टेक्स्ट जो है एडजस्ट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से और भी हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा पिक्चर बैकग्राउंड में चला गया है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्स्ट ऊपर आ गया और पिक्चर बैकग्राउंड। आप एक एक ऑप्शन इसमें से आप कीजिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगी कि क्या परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या होता है। चलिए इस वीडियो में हम आगे आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आगे का जो थ्योरी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम फर्स्ट वीडियो पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को है कि एमएक्स वर्ड में रन कमांड के द्वारा ओपन करने के लिए क्या टाइप करते हैं, यानी एमएक्स वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड में क्या टाइप करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रन कमांड कैसे ओपन करते हैं। तो रन कमांड जो होता है इसका ओपन करने का शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर। जैसे हम कीबोर्ड से अपना विंडो प्लस आर प्रेस किए तो देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे देख रहा होगा आपको कि रन लिखा हुआ है, इसे हम रन कमांड कहते हैं। और यहाँ पे हमें टाइप करना होगा एमएक्स वर्ड ओपन करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं विनवर्ड। क्या टाइप करते हैं, विनवर्ड हम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे या यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे सामने एमएक्स वर्ड ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम अपने एमएक्स वर्ड को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फिर देखिए कि इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। विनवर्ड हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है, इसे हम सही मानेंगे और ये ऑप्शन भी हमारा सही है। उसी तरीके से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई एमएक्स वर्ड फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी यानी शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी हम क्या है कि हम कोई पहले से ओपन किए हुए हैं एमएक्स वर्ड को और इसमें नई डॉक्यूमेंट हमें नई फाइल ओपन करने के लिए कह रहा है। तो आप जाइए फाइल मेनू में देखिएगा, आपको क्या है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा न्यू। तो आप इसके द्वारा भी आप यहाँ से क्लिक करके भी आप नया फाइल ओपन कर सकते हैं, या आप अपने शॉर्टकट की अगर पूछी जा रही है तो शॉर्टकट की इसका होता है कंट्रोल प्लस एन। इसका शॉर्टकट की आपको होगा कंट्रोल प्लस एन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन खाली जगह ग्रुप ऑफ द प्रीव्यू टैब, यानी कहा जाता है इन 2016। यहाँ पे एक खास बात है कि वर्जन का यूज किया जा रहा है कि किस साल के एमएस ऑफिस से क्वेश्चन क्रिएट की गई है। तो आपको यहाँ बताना क्या है कि जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का जो ऑप्शन होता है वो हमारे कौन सा ग्रुप में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ग्रुपिंग ग्रुप में। हम चल के देखते हैं एमएस वर्ड में। जैसे हम एमएक्स वर्ड में यहाँ पे देखिए रिव्यू में यहाँ पे देखिए आपका चेकिंग है स्पेलिंग है ग्रामर चेकिंग का एक ऑप्शन दी गई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग है वो सही है या नहीं, या ग्रामर सही है या गलत है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाय डिफॉल्ट, अगर जब भी आपको क्वेश्चन मिले बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे फोकस आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि हम बाय डिफॉल्ट करते होता है कंप्यूटर अपने तरफ से जो सेटिंग देती है उसे हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट ए स्पेलिंग मिस्टेक इज हाईलाइट विथ ए खालिस्तान, यानी हम जब मीनिंग मिस्टेक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर हम गलत टाइप करते हैं गलत लिखते हैं मीनिंग तो किस कलर से हाईलाइट होता है, तो हमेशा लाल कलर से आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेबल इन एमएक्स वर्ड 2016 कैन बी अनलिमिटेड रो एंड ए मैक्सिमम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम, यानी कहा जाता है कि एमएस वर्ड जो है 2016 में जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं कि कॉलम हम
जब ऊपर से नीचे हम हिस्सा में बांटते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो इसे हम कॉलम कहते हैं। यानी ये 1 हो गया, 2, 3, और इस तरीके से हम मैक्सिमम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, तो 63 हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका सही आंसर हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिलेक्ट लाइन का लेफ्ट अरेंज करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए शॉर्टकट की। यानी हमारे पास क्या है, एक कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पैराग्राफ है या कोई लाइनिंग, यहाँ लाइन यूज किया गया है, तो लाइन या पैराग्राफ जो भी हो, आपको उसको क्या करना है कि लेफ्ट अरेंजमेंट करना है। तो लेफ्ट अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एमएक्स वर्ड में है, यहाँ पे हम रैंड से एक पैराग्राफ लाते हैं, और ये पैराग्राफ पहले से किसी भी अरेंजमेंट में हो, तो इसे हम लेफ्ट अरेंजमेंट करना है, तो होम से करते हैं। मान लेते हैं पहले से जस्टिफाई है, या फिर से आपका राइट अरेंजमेंट है, और इसे हमें क्या करना है कि लेफ्ट अरेंजमेंट करना है। तो हम हमेशा लेफ्ट है तो आपको कंट्रोल के साथ एल प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस एल जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है, पैराग्राफ जो है, लेफ्ट अरेंजमेंट हो चुका है। तो इसका सही आंसर आपका होगा कंट्रोल प्लस एल। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही नंबर ऑप्शन है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएक्स वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप कभी भी एमएक्स वर्ड में फाइल बनाइएगा, उससे कभी भी आप नाम जब तक नहीं दीजिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट नाम से जानी जाती है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नाम से इसे हम जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क एरिया को मापन के लिए किस बार का यूज किया जाता है। तो हमेशा आप देखिएगा, जैसे ही आपका वर्क एरिया, इसे हम वर्क एरिया कहते हैं, जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, तो इसे मापने के लिए आप देखिएगा ऊपर टॉप में और लेफ्ट साइड में स्केल तरीके का आपको दिखेगा, एक स्केल दिखेगा, इसे हम रूलर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम रूलर बार को यूज करते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएक्स वर्ड 2007। देखिए यहाँ पे क्या है कि ईयर्स का चर्चा की जा रही है। 2007 में फाइल को ओपन, सेव करने के लिए एवं क्लोज करने के लिए क्या है कि 2007 में ओपन, सेव और क्लोज करने के लिए खाली स्थान करने से रिलेटेड कमांड है। यानी किस कमांड से हम 2007 का जो हमारा वर्जन है एमएस ऑफिस का, उसमें हम ओपन करने के लिए किसी फाइल को, या किसी फाइल को सेव करने के लिए, या हम जो अभी जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उसे क्लोज करने के लिए किस कमांड का हम इस्तेमाल करते थे। तो अगर आपको जैसी ही चर्चा की गई है 2007, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन। और 2007 के बाद अगर 2010 की बात की जाए, 2010 की बात की जाए, तो ऑफिस बटन को हटा दी गई है, और ऑफिस बटन की जगह पे आपको फाइल बटन आती है। फाइल बटन आपको आएगी, जो कि हम कह सकते हैं 2010 या 2010 से अभी तक के जो भी एमएस ऑफिस है, उसका फर्स्ट मेनू के रूप में हम इसे मानते हैं। ओके, अगर आपका यहाँ पे 2007 है तो आपका आंसर होगा एमएस ऑफिस। अगर 2007 के आगे रहता, 2010, 13 या लेटेस्ट 2021 रहता, तो आपका आंसर होता फाइल मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, सिलेक्ट लाइन को, अगर हम किसी लाइन को क्या किए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं, उसे अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस यू होता है, लेकिन हम इसमें और भी हम देखते हैं शॉर्टकट की अंडरलाइन का और भी तरीका होता है। तो हम देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे पैराग्राफ, जिसे हमको अंडरलाइन करना होगा, उससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल प्लस यू हम प्रेस करते हैं, तो देखिए ये अंडरलाइन हो गया। लेकिन ये जो अंडरलाइन है, ये सिंपल अंडरलाइन होता है। इसमें आप देखिएगा नॉर्मली एक लाइनिंग से अंडरलाइन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है कि इसको डबल लाइनिंग से हमें अंडरलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे, तो डबल अंडरलाइन हो गया। उसी तरीके से कभी पूछ दी जाती है
कि हमको अंडरलाइन तो करना है, लेकिन हमको रेगुलर अंडरलाइन ना करके हमको हर एक वर्ड पे अंडरलाइन करना है, यानी ईच वर्ड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W प्रेस करेंगे तो हमारा देखिए जहां हम स्पेस यूज किए हुए हैं वो अंडरलाइन ना होकर के सिर्फ वर्ड अंडरलाइन है। तो आज के इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी का आगे का जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगला जो आपका वीडियो मिलेगा उसमें फुल इंसर्ट का आपको कंप्लीट कवर की जाएगी, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको अगर हमारा PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, टेलीग्राम चैनल पे आइए और इसमें ज्वाइन कीजिए। आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको एक जगह ही एक बार में ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसके अलावा आपको कोई भी अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अपने डिस्क्रिप्शन ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक तो दे ही चुके हैं, उसके साथ हम अपने व्हाट्सएप का नंबर भी दिए हुए हैं। और आप अगर वहाँ मैसेज करते हैं तो कोशिश रहेगा हमारा कि जल्द से जल्द हम आपको रिप्लाई दें।